नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 9 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल किया साफ, नहीं वापस होंगे कृषि कानून, अब गेंद किसानों के पाले में। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, तेजस की नई यूनिट का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच ड्रैगन का क्या है इरादा, एलएसी ऑपरेशन के लिए तिब्बत और शिनजियांग में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है चीन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एलएसी पर बढ़ा रहे चीन की सेना के बाद भारतीय सेना भी निगरानी बढ़ाई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों एक एक करके विस्तार से। जहां पर उत्तराखंड में ग्लेशियर हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत, 2400 बरामद किए गए, 180 लोगों भी अभी भी लापता हैं। जी हाँ, तो ये भी आपको बताएंगे। इस बीच 60 लाख लोगों को कोरोना टीका लग गया है, भारतीय टीके का दुनिया भर में बज रहा है डंका। जी हाँ, तो ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, राज्यसभा में विपक्ष पे बढ़े प्रधानमंत्री मोदी, कृषि कानूनों से लेकर आंदोलन तक घेरा पीएम मोदी ने कहा फिलहाल कृषि कानून वापस नहीं होंगे, अब गेंद किसानों के पाले में। जी हाँ, दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन बीते 2.5 महीने से जारी है। इस आंदोलन में अब तक 100 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हिंसा तक हो गई, लेकिन किसान अपनी मांग पर आज भी अड़े हुए हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद सहमति नहीं बन पाई है, तो प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत भी दे दिए हैं कि नए कानून वापस नहीं होंगे। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कानून में संशोधन की बात कही है, बातों पर सिर्फ जोर भी दिया है। ऐसे में अब गेंद किसानों के पाले में गई है। क्या वे आंदोलन जारी रखेंगे या फिर बैक फुट पर आएंगे, इन सवालों के जवाब का अब इंतजार है। वहीं विपक्ष की भूमिका कैसी होगी ये भी देखना होगा। कृषि कानूनों को लेकर मचे घमासान के बीच सोमवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों के आंदोलन खत्म करना चाहिए। सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, कानूनों में सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जब कृषि कानूनों करना पड़ा तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होने वाला है। जब कुछ बड़े सुधार होते हैं, देश में बदलाव होता है, तो इस तरीके से छोटे मोटे आंदोलन चलते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल ड्रैगन का इरादा खतरनाक, एलएसी ऑपरेशन के लिए तिब्बत और शिनजियांग में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है चाइना। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कई मोर्चों पर चल रहे काम को तेज कर दिया है। इस बात के पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं। चीन तिब्बत और इसके आसपास के क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और विस्तार के लिए तेजी से काम कर रहा है। इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास चीन की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, और ये डेवलपमेंट उसके बाद सामने आया है। ये साल 2017-20 के चीन में एलएसी के पास एयरबेस, एयर डिफेंस पोजीशंस और हेलीकॉप्टर्स की संख्या दोगुनी से अधिक कर दी गई है। इसको लेकर पिछले साल प्रमुख सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी स्टार फोर्स ने रिपोर्ट पेश की है। लद्दाख के अलावा भूटान और अरुणाचल प्रदेश की विवादित सीमा के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बिल्डअप और नागरिक सुविधाओं के निर्माण के सबूत बढ़ते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में चीन ने गांव के निर्माण करने का एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया है, जिनमें हजारों लोगों को बसाने का इरादा है। पिछले ओपन सोर्स सैटेलाइट इमर्जरी सोर्सेज में पता चला है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश में अब तक आए 11 राफेल अप्रैल 2021 तक आ जाएंगी पूरी खेप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी इस बात की जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बताया है कि फिलहाल अब तक 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं और मार्च तक 17 और ऐसे विमान भारत को मिल जाएंगे। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में दी है। उन्होंने बताया है कि अब तक 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं तथा मार्च तक 17 और ऐसे विमान भारत को मिल जाएंगे। अप्रैल 2022 तक भारत को पूरे राफेल मिल जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महेश
पोद्दार ने सवाल किया था कि भारत में अब कितने राफेल आ चुके हैं और कितने आने बाकी हैं और अब ये सब जंग के लिए अब कब तैयार होंगे। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयारी में कांग्रेस पार्टी बनाएगी 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स। जी हाँ, अब आप समझिए कि अब कांग्रेस पार्टी भी जुट गई है आईटी सेल बनाने में। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया को पूरी तरीके से टैप करने का रोड मैप तैयार किया है। इसके लिए पार्टी ने सोमवार को ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है। सोशल मीडिया वॉरियर्स बने नाम से एक अभियान पूरे देश भर में जोर शोर से चलाया गया है। इस कैंपेन के जरिए पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा से लोहा लेने का मन बना चुकी है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी आईटी तंत्र है। इस अभियान को पहले उन राज्यों में मजबूती से चलाया जाएगा जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन वॉरियर्स की पहली परीक्षा पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के चुनाव में होगी। पार्टी इन 3 महीनों के सघन अभियान के तहत पहले महीने वॉरियर्स को आकर्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी और इसमें एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी, जो मोबाइल एप्लीकेशन में माहिर युवाओं को इस अभियान से जोड़ेंगे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल अब तक 60 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका, 23 लोगों की मौत पर सरकार ने दी सफाई। देश में कोरोना टीका का कल 24वां दिन, आज 25वां दिन। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार शाम 6 बजे तक 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से कुल 54 लाख स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इस बीच वहीं 2 फरवरी से स्वास्थ्य मंत्रालय ने फ्रंट लाइन कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगाने की शुरुआत की है और इनकी संख्या 6,23,000 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर आगनानी ने जानकारी देते हुए बताया है कि टीका लगने के बाद अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन मौतों का प्रमुख कारण वैक्सीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब तक किसी भी तरीके की गंभीर प्रतिकूल घटना की खबर नहीं आई है। उन्होंने बताया है कि इन मौतों में 9 की मौत हॉस्पिटल में हुई है और 14 की मौत अस्पताल के बाहर हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में एक 29 वर्षीय महिला की भी मौत हो चुकी है। आगनानी में कहा गया है टीकाकरण के कारण अब तक कुल 29 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इससे 19 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल इनका कोविड-19 के टीकाकरण से इनकी मौत नहीं हुई है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। पीएम की अपील के बाद किसान संगठनों ने वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा। जी हाँ, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन अपने 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने सरकार से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने के लिए भी कहा है। सोमवार को संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की थी और बातचीत के लिए निमंत्रण देने की भी बात कही थी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद HR चौधरी ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों को गुमराह किया जा रहा है। क्या हमारा देश इतना कमज़ोर है कि विरोध करने वाले किसानों के पक्ष में बोलने के लिए 18 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग को दुश्मन माना जा रहा है? कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने सरकार से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने के लिए कहा है। किसानों का कहना है कि हमने सरकार से कभी वार्ता करने के लिए इनकार नहीं किया है। हम चलते हैं, अपडेट। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक राज्यसभा में हुए पेश। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश कर दिया है। ये कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि दूसरा संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध 2021 में पेश किया गया। इससे संबंधित अध्यादेश पिछले साल 30 दिसंबर को जारी किया गया था। अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि द्वितीय अधिनियम 2021 में संशोधन किया गया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। मंगलवार यानी आज होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। शहनवाज हुसैन समेत इन नेताओं को मिल सकती है जगह। बिहार में मंगलवार को नीतीश के मंत्रिमंडल विस्तार की आज संभावना है। राजभवन में आज दोपहर नीतीश कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन में तैयारी भी शुरू है। इस बीच आपको बता दें कि अगर बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को
तो नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं पूर्व मंत्री और झांझरपुर के विधायक नीतीश मिश्रा और दरभंगा के विधायक संजय सारावगी को भी, बरौली के विधायक राम प्रवेश राय को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कृषि कानून के मुद्दे को अब अमेरिका में उठाया जा रहा है। अमेरिका में एडवर्टाइज बाकायदा दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से खालिस्तानियों और बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कृषि कानूनों का आंदोलन दुनिया भर में कैसे छाया है। इतने बड़े पैमाने पर रुपए देकर टीवी पर ऐड कैसे ला जा रहे हैं। क्या इसमें कोई विदेशी ताकतें नहीं हैं? अगर आप भी मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अब खालिस्तानी समर्थक और विदेशी ताकतें इन किसानों के प्रदर्शन को करवाने में पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।